और सबसे पहले रुख त्रिपुरा का करेंगे। त्रिपुरा हिंसा से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। त्रिपुरा हिंसा की आग अब महाराष्ट्र तक फैल चुकी है। त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में अमरावती में 2 दिन से बवाल जारी है। दरअसल शुक्रवार को अमरावती में त्रिपुरा हिंसा के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान काफी हंगामा हुआ और विरोध देखने को भी मिला। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने आज बंद बुलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और इसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अमरावती में धारा 144 लागू कर दी गई है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के विरोध में त्रिपुरा में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। आरोप है कि इन प्रदर्शनों के दौरान मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद त्रिपुरा में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली थी। महाराष्ट्र के अमरावती समेत तमाम शहरों में भी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हुए थे और इसी से जुड़ी अब ये अहम जानकारी देखिए, तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हिंसा पैदा हुई और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। त्रिपुरा हिंसा की आग अब महाराष्ट्र तक भी फैल चुकी है। अमरावती में हंगामा हुआ और इसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, धारा 144 लागू की गई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, अहम खबर। तो त्रिपुरा हिंसा से जुड़ी ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के 3 शहरों में बवाल अभी भी जारी है। अमरावती, इसी के साथ ही नांदेड़ और मालेगांव में अभी भी बवाल की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस तरह से त्रिपुरा में हिंसा हुई और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई किताब को लेकर देश भर में लोगों ने निषेध दर्शाने के लिए बंद का आह्वान किया था। महाराष्ट्र में भी बंद पुकारा गया, लेकिन बंद के बाद 3 जगह पे हिंसा भड़की है, कुछ पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कुछ अराजक तत्व निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा और जो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से वसीम रिजवी साहब लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों, साथ ही साथ इस तरह की किताबें लिख रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीज़ों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।